शेख चिल्ली स्वादिष्ट रसगुल्ले। शेख चिल्ली को खुली आंखों से सपने देखने की आदत थी। दिन हो या भरी दोपहर, कभी भी चलते फिरते या बैठे बिठाए वो सपने देखा करता था। ऐसा ही एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है। शेख चिल्ली अपने घर में बैठा बैठा एक दिन सपने में डूब गया। उसके सपने में देखा कि एक बहुत बड़ी और विशालकाय पतंग उड़ रही है, जिसके ऊपर वो सवार है। उसे बड़ा ही मज़ा आ रहा था और आसमान से नीचे देखने पर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो खुशी से उड़ ही रहा था कि तभी उसकी अम्मी की आवाज़ आई और उसका यह मज़ेदार सपना पल भर में टूट गया। शेख चिल्ली की अम्मी ज़ोर से पुकार रही थी, शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? अम्मी की आवाज़ पर शेख चिल्ली बोला, अम्मी आया। अभी अपनी ख्याली उड़ान से उतरकर शेख चिल्ली घर की आंगन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही शेख चिल्ली अम्मी के सामने पहुंचा, अम्मी बोली, शेख चिल्ली, मैं तुम्हारी सलमा दीदी के घर जाकर आती हूं। कुछ ही समय में उनकी बेटी की शादी है। मैं वहां उसी की तैयारी करने जा रही हूं। अब वहां से मैं शाम को ही लौटूंगी और आऊँगी तो तेरे लिए मिठाइयाँ भी लेते आऊँगी। तब तक तुम जंगल जाकर दराती से कुछ घास काट लाना। पड़ोसी की गाय को चारे के लिए घास मिल जाएगी और हमें उसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस पर शेख चिल्ली बोला, हाँ मैं ले आऊँगा। और फिर शेख चिल्ली जंगल जाने के लिए तैयार हो गया और उसने हाथों में दराती उठा ली। तभी अम्मी ने नसीहत देते हुए कहा, सावधानी से जंगल की ओर जाना और रास्ते में कहीं बैठकर सपने न देखने लगना। वहीं दराती को होशियारी से उपयोग करना और उसे अच्छे से पकड़ना, नहीं तो तुम्हारा हाथ कट सकता है। शेख चिल्ली ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी चिंता ना करें, मैं होशियारी से काम लूँगा। अम्मी के जाते ही शेख चिल्ली जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसे उन मिठाइयों का ध्यान आने लगा जो अम्मी सलमा दीदी के यहाँ से लाने वाली थी। उसे ख्याल आते रहे कि आज कौन सी मिठाई खाने को मिलेगी। शायद रसदार गुलाब जामुन या फिर स्वादिष्ट रसगुल्ले और पेड़े। यह सोचकर शेख चिल्ली का मुंह पानी से भर गया और उसकी राल टपकने लगी। अचानक शेख चिल्ली को रास्ते में पड़े किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो अपने सपने से निकलकर फिर हकीकत में आ गया। अरे रे, क्या कर रहा हूँ मैं? अम्मी ने मना किया था कि रास्ते में जाते वक्त सपने मत देखना, लेकिन ये क्या? ओ, शेख चिल्ली ने खुद को समझाया और इसके बाद जंगल में पहुंचकर शेख चिल्ली ने बहुत सारी घास काटी और एक बड़ी सी गठरी बनाकर उसे सिर पर रखा और घर वापस आ गया। घास की गठरी उसने पड़ोसी को दे दी और उसके बदले थोड़े पैसे मिल गए। तभी उसे ध्यान आया कि वो घास काटने के लिए जो दराती ले गया था उसे वह जंगल में कहीं छोड़ आया है। शेख चिल्ली को अम्मी का गुस्सा ध्यान आया और वो जंगल में वापस दराती लेने के लिए दौड़ पड़ा। उसे दराती वहीं मिली जहां वो उसे छोड़ गया था, मगर शेख चिल्ली ने जैसे ही दराती उठाने की कोशिश की उसके हाथ जलने लगे और उसने दराती को फौरन छोड़ दी। जाहिर है तेज धूप में पड़ी लोहे की दराती बहुत गर्म हो गई थी, लेकिन इस बात की समझ शेख चिल्ली में नहीं थी। वो उसको उलट पलट कर देख रहा था, यह समझने की खूब कोशिश कर रहा था कि आखिर दराती इतनी गर्म कैसे हो गई, मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। शेख चिल्ली इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके घर के करीब में रहने वाला जुम्मन वहां से गुजरा और उसने शेख चिल्ली को हैरान होते हुए देखा। जुम्मन ने शेख चिल्ली से पूछा, क्या हुआ दराती को तुम ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो? इस पर शेख चिल्ली बोला, पता नहीं,
मेरी दराती को क्या हो गया है, पता नहीं ये कैसे या बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। शेख चिल्ली की बात सुनकर जुम्मन मन ही मन हंसा और फिर उसने सोचा कि यह बहुत बड़ा मूर्ख है जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा है। उसके बाद जुम्मन ने शेख चिल्ली की इस मूर्खता का लाभ उठाने का सोचा और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दराती बुखार आने के कारण इतनी गर्म हो गई है। जुम्मन की यह बात सुनकर शेख चिल्ली और भी ज़्यादा परेशान हो गया। शेख चिल्ली की बढ़ती परेशानी को देख जुम्मन बोला, हमें इस दराती का इलाज कराने के लिए हकीम के पास ले जाना होगा। तभी जुम्मन ने सोचा शेख चिल्ली की इस मूर्खता का फ़ायदा उठाकर इस दराती को क्यों न हथिया लिया जाए। फिर उसने योजना बनाते हुए कहा, अरे नहीं हकीम छोड़ो, मुझे पता है बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। मेरी दादी को भी अक्सर बुखार आ जाता है। मैंने हकीम को अपनी दादी का इलाज करते हुए देखा है। उन्हें देखकर मैंने भी बुखार का इलाज करना सीख लिया है। मैं इस दराती का बुखार आसानी से उतार सकता हूँ। फिर क्या था, दराती उठाकर जुम्मन आगे आगे चलने लगा और उसके पीछे पीछे शेख चिल्ली भी चल पड़ा। आगे जाकर जुम्मन एक कुएं के पास रुका और फिर उसने दराती को पास पड़ी एक रस्सी से बांधा और फिर उसे कुएं में लटका दिया। इसके बाद जुम्मन ने शेख चिल्ली से कहा कि इसे ऐसे ही शाम तक लटके रहने दो। उम्मीद है कि रात तक दराती का बुखार उतर जाएगा। उसके बाद तुम इसे यहाँ से घर ले जाना। हकीकत यह थी कि जुम्मन उस दराती को शेख चिल्ली के जाने के बाद वहाँ से ले जाने वाला था। अब शेख चिल्ली तो मूर्ख था, उसे जुम्मन के इरादे समझ नहीं आए और वह उसकी बात मानकर अपने घर लौट आया। शाम को जब उसे दराती का ध्यान आया तो वह दराती देखने के लिए कुएं की ओर चल दिया। शेख चिल्ली घर से निकला ही था कि तभी उसे जुम्मन की दादी की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। दादी की आवाज़ सुनकर शेख चिल्ली जुम्मन के घर चला गया। वहाँ उसने देखा कि जुम्मन की दादी को तेज़ बुखार है और वह दर्द से सिसक रही है। इस पर शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे जुम्मन की दादी की मदद करनी चाहिए। इस ख्याल के साथ शेख चिल्ली ने दादी को पास पड़ी रस्सी से अपनी पीठ पर लाद कर बांध लिया और कुएं की ओर चल पड़ा। आसपास के लोगों ने जब यह सब देखा तो सभी ने शेख चिल्ली को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सबकी अनसुनी करते हुए शेख चिल्ली जुम्मन की दादी को कुएं तक ले गया आया। दरअसल जुम्मन की दादी की दवा लेने गया था, इसलिए वह दराती लेने कुएं पर नहीं आ पाया था। इस वजह से जब शेख चिल्ली कुएं पर पहुंचा तो उसे दराती उसी जगह मिली। उसने फौरन रस्सी खींचकर दराती निकाली और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। तभी जुम्मन और उसके पिता जब इस बात का पता चला कि शेख चिल्ली जुम्मन की दादी को पीठ पर लाद कर कुएं की ओर ले गया है तो भागते हुए वो दोनों कुएं के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने की पूरी तैयारी कर चुका है। यह देखकर जुम्मन के पिताजी तेजी से चिल्लाए, अरे पागल, यह करने जा रहा है तू? शेख चिल्ली को कहा, कुछ मालूम था? यह तो अपनी समझ से दादी का इलाज करने जा रहा था। इसलिए उसने बहुत आराम से जवाब देते हुए कहा कि दादी को बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए मैं उनका इलाज करने जा रहा हूँ। इस पर जुम्मन के पिता ने
गुस्साते हुए पूछा कि यह इलाज कौन सा तरीका है। इस पर शेख चिल्ली बोला कि यह तरीका तो मुझे खुद जुम्मन ने बताया है। उसी ने मुझे बताया कि हकीम दादी का ऐसे ही इलाज करते हैं और उसने मेरे दराती का बुखार भी ऐसे ठीक किया था। शेख चिल्ली की ये बात सुनकर जुम्मन के पिता गुस्से से लाल हो गए और जुम्मन को घूरने लगे। अब जुम्मन अपनी ही चाल में फंस गया था और अपने किए पर शर्मिंदा था। जुम्मन के पिता को सारी बात समझ आ गई थी। उन्होंने जुम्मन को मारने के लिए डंडा उठा लिया और उसे पीटने लगे। नासमझ शेख चिल्ली हैरान था कि जुम्मन के पिता जुम्मन को क्यों मार रहे हैं, मगर जुम्मन के पिता इतने गुस्से में थे कि उसने उनसे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और घर लौट आया। घर पर शेख चिल्ली की अम्मी मिठाइयों के साथ उसका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले एक दिन खुद ही उसी गड्ढे में गिरते हैं। सो फ्रेंड, स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।